इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, सच बता रही हूँ। फरीन मेरा और अलीजे का जेवर यहाँ खुद छोड़ के गई थी। आपने सज्जल को चोरी करते हुए खुद देखा था। तुम्हें अच्छे से पता है कि सज्जल ने हमेशा पूरी कोशिश की है सबको साथ लेकर चले, और इस तो फिर इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगाया आपने उस पर? अगर आप मेरी बात का मान नहीं रख सकती ना, तो फिर आप भी वो कीजिए जो आपका दिल करता है। मैंने आपसे क्या कहा था अम्मी कि अब अगर आपने परी से कोई भी ताल्लुक रखा, कोई भी बात की, अब मैं वो करूंगा जो मेरी मर्जी है। मुझसे आपका ताल्लुक खत्म। कभी सोच भी नहीं सकती थी अशर कि मेरे घर में मुझे चोर कह दिया जाएगा। सबका ये सिला मिला है उसको। अशर की मां जिस तरह से सज्जल पर चोरी के इल्जामात लगाती जा रही थी, सज्जल ये सब सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी। लेकिन यहाँ पर अशर की धमाकेदार एंट्री ने अशर की मां की सारी प्लानिंग ही खराब कर दी। अशर एंड टाइम पर पहुंचकर सज्जल के सामने उसका ढाल बनकर खड़ा हो जाएगा, जो कि अशर की मां को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। अशर अपनी मां से पूछेगा कि क्या सबूत है जो आप सज्जल पर इतना संगीन इल्जाम लगा रही हैं। अशर की मां अशर को बताएगी कि फरहीन जो खुद उसे बता के गई है कि वो घर से कोई भी जेवर और पैसे नहीं लेकर गई। ये सुनकर अशर तो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाएगा और अपनी माँ को कहेगा कि जब मैंने कहा था कि फरी से कोई भी ताल्लुक नहीं रखना तो आपने क्यों उसे घर में आने दिया। और अपनी माँ से दो टोक अल्फाज में कह देगा कि अगर आप मेरी बातों का मान नहीं रख सकती तो मैं भी इस घर में नहीं रहूँगा। ये सुनकर अशर की माँ की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। दूसरी तरफ फरहीन की अकल भी बहुत जल्द ठिकाने लगने वाली है जब उसे ये पता चलेगा कि समीर किस तरह से बाहर चक्कर चला रहा है और उसका सारा पैसा हड़प कर गया है और घर का किराया देने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं है।